सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और भोली भाली जनता को गुमराह होने से बचाएंगे। तो आइए, आपने ये जितने भी संत महात्माओं का अपमान करते हैं और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो जिस भी देव का अपमान करते हैं, तो पहली प्रथम बात है, सभी जितने भी रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो गौर से सुनिए। चाहे क्रांतिकारी शिष्य हो या जो आश्रम से जुड़कर जो भक्त बने हैं, वो दोनों भक्त सुने। अगर तुमने तीनों लोग के जितने भी ये जो भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और जितने भी राम हनुमान जी महादेव जी जितने भी देव है, अगर आप लोगों ने इनका अपमान किया तो आप समझ लेना कि इस युग का इस लोक के जितने भी देवी देवता हैं उनका तुम आप कर्ज नहीं चुका पाओगे। और जब तक कर्ज जैसे मकान में रहते तो उसका भाड़ा देना ही पड़ता है, जैसे इस जीव में फंसे तो इसमें भी खाना पीना खिलाना पड़ता है, उसी प्रकार से इस लोक में रहते हुए अगर उनका अपमान किया, किसी भी संत महात्मा ऋषि या फिर किसी भी देवी देवताओं का, तो आपका यहीं पर तुम्हारा सतनाम खंड हो जाता है और आप काल के शिकार हो जाओगे। और काल किसी का भला नहीं करता। आश्रम में आप सर्वे कर लीजिए, किसी भक्तों को ऐसा लगता हो कि वो सुखी हैं, जो आश्रम के मैनेजमेंटों से जुड़ कर जो मतलब जैसे ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे पेड़ से डाली अलग हो गई है और फिर लोग उसमें पानी डाल रहे हैं, तो बताओ वो डाली कैसे उगेगी। ऐसे ही गौड़ तो जेल में बैठे, मतलब गुरु महाराज तो इनके जेल में बैठे हैं और वो कैदी बन के बैठे हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। और लोग ट्रिपल एस वाले जो कह रहे हैं, सेवा समिति के जो गुंडे कह लो, उनको लुटेरे कह लो, ठग कह लो, बेईमान कह लो, तो ये बाबा इनके पास प्रत्येक शहर इनकी ताकत नहीं, इनकी औकात नहीं जो कि बाबा सीताराम जी का सामना कर सके। आइए, अगर कोई डिबेट में है तो कोई बोलना चाहे तो कह सकते हैं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो इस लोक के अंदर है, आप अपने गुरु से पूछ लीजिए, जो इस लोक के अंदर हैं और किसी भी देवी देवताओं का अगर उन्होंने थोड़ा भी अपमान किया तो उनके नाम का खंडन यहीं पर हो जाता है। क्योंकि जिस लोक में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो भाई वो जैसा पहरान होता है वो सब करना पड़ता है। तो हम इस लोक में हैं और इस लोक में अगर किसी देवी देवताओं की आपने अपमान किया, किसी साधु संत महात्मा ऋषियों का अपमान किया, तो समझ लो कि आप इस लोक का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। और आप सतलोक की तो बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि सतलोक की तो बात जाने दो, आपको नरक में भी जग नहीं मिल सकती। ये रियल सत्य है। इसलिए आप जो भी भक्त हैं, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, कोई भी भक्त हैं, बस आप अपना ध्यान रखें, अपने गुरु के वचनों का पालन करें, वचनों का पालन करें। आप गुरुमुखी हैं तो वचनों का पालन करें। और जो आरएसएस समिति के लिए गुंडे हैं, जो साधु संत महात्माओं को कह रहे हैं कि पाखंडियों सुधर जाओ, ये वो देवताओं का अपमान करते हैं, ये करते हैं, अरे मूर्खों, किसी दूसरों को गुमराह करने से मान जाओ, बाज आ जाओ। तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं। ये जो आश्रम ऐसे ये जो आश्रमों में जो भक्त जुड़ते हैं ना, उनकी मूर्खता है। वो अपने भाइयों का ही समर्थन नहीं करते, अपने गुरु का समर्थन नहीं करते, अपने भाइयों का समर्थन नहीं करते। वो मतलब ये एक जो गुरु को मतलब फंसा दिया। और इनमें शिष्य कौन सा ओरिजिनल शिष्य, बताइए मुझे। ओरिजिनल शिष्य किसे कहते हैं आपको समझ में आता? ओरिजिनल शिष्य की तो आपको पहचान ही नहीं। ओरिजिनल पुत्र किसे कहते हैं? रियल खून का पुत्र किसे कहते हैं? ओरिजिनल पत्नी किसे कहते हैं? ओरिजिनल बेटी किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो एक दूसरे के लिए प्राण दे दें, एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे तरसे मिलने के लिए, ऐसे जैसे कैसे होता बताइए। जैसे मुझे कोई मार रहे हो और मेरा पुत्र हो मान लो, और फिर वो उनको मतलब वो सहन थोड़ी कर सकेगा। अगर रियल पुत्र होगा वो सहन नहीं कर सकता, मर जाएगा, पर पिता को हाथ नहीं उठाने देगा। ऐसे ही कैद के अंदर, जेल के अंदर 28 आदमियों के ऊपर आरोप था कि 5 महिला और 1 बच्चे के मर्डर का। आपने देख लो, सर्च कर लो यूट्यूब चैनल पर, बहुत से रामपाल जी बरवाड़ा कांड का किस्सा, तो बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
भाई आप शेयर करने में कमी मत रखो। जो सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जनता तक पहुंचाइए, आज आम जन तक पहुंचाइए जो सच्चाई को समझ सके। 5 महिला और एक आश्रम मतलब एक बच्चे की मतलब 6 जनों की मर्डर का केस था। 28 जने उसके अंदर बंद थे, उसके अंदर, जिसमें उसका बेटा भी होगा, पत्नी भी होगी और बेटी भी होगी। वो मंजू बहुत कहते, हाँ भाइयों, वो मंजू बहन ऐसे बोलती, हाँ भाइयों, देखो कितने प्यार से बोलती। अरे वो प्यार पिता के लिए दिखाते तो आज पिता जेल में नहीं होते। वो पत्नी आज वो उनको तुम रामपाल जी महाराज की पत्नी कह रहे हो, अगर वो रियल सत्य पत्नी होती तो वो बाहर नहीं होती और रामपाल जी महाराज आज बाहर होते। और वो भाई नहीं है, कसाई है। अगर वो छोटा भाई था उसका और वो बड़े भाई थे, अगर 28 जनों पर ये विपत्ति आई थी तो कोई एक और कोई गले ले लेता कि ये मैंने किए। पर ऐसे थोड़ी होता है कि रामपाल जी महाराज को फंसा दे, सबका बाप को फंसा दे, सबके मतलब गुरु परमात्मा को फंसा दे, वो शिष्य कैसे हो सकते? वहीं पर इनका नाम, वहीं पर इनकी भक्ति देखी जा सकती है, वहीं पर इनका सारा खंड हो गया वहां पर नाम, और वहां पर इनमें काल समा गया और काल किसी का भला नहीं करता। फिर उत्तर में करा ना, बेटी बाप की नहीं रहती, पत्नी की नहीं रहती, इनमें काल समा गया इनके अंदर उसी टाइम, उसी क्षण। काल तो पहले ही आ गया था, काल तो आया था बरवाड़ा कांड घटने से कम भी 3 दिन या 2 दिन पहले काल प्रवेश हो गया था इन लोगों में। हाँ, ये रियल बात है, ये साधु जानता है इसलिए कह रहा है। और वो काल ऐसा समाया ना ये, और वो काल आने का रामपाल जी महाराज को स्वयं मालूम है। अगर उनको संख्या हो चुकी थी कि काल प्रवेश होने वाला है, क्योंकि सत्य का खंडन कर रहे थे, आश्रम में किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही थी, साधु संतों का अपमान कर रहे थे। राम जो इस लोक के स्वामी हैं, कहते हैं ना आप, कोई 3 लोगों का स्वामी है, कोई ऐसे, उनको 2 कौड़ियों तक का कह रहे थे। ऐसे तू तड़ाका कर राम का अपमान किया था किसी आश्रम के इन्हीं गुंडों बदमाशों ने। तो वो राम की कृपा देखी ना, वो काल रूप देखा ना, जब जैसे काल को लगा ना कि ये तो इनके वचनों से बाज नहीं आ रहे, तो काल का प्रकोप देखा क्या से क्या, 1 मिनट में कैसा खेल बिगड़ गया। एक झटके में करोड़ों लाखों, देखो लाखों दमादम क्या गोली बंदूक। सुबह तो देखे 40,000, कभी देखा कि कभी एक संत को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस और इतना सरकार का खर्चा हुआ हो, देखा कभी? ये काल का स्वरूप था, क्योंकि इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत लूटी आश्रम में। जब भी तो उनमें किट मिले, सेक्स के निरोग गोलियां, सेक्स की गोलियां, ये आश्रम में किसके लिए थी? पर ये अपने जो आश्रम से जुड़ते हैं, ये सेवा समिति के लोगों से जुड़ते हैं, वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते आए थी। और शादी आश्रमों में क्या रहते, शादी का मिलके आश्रम में शादी हुआ, प्रेम संग ऐसे करके फिर घर वालों को राजी करते हैं, दहेज मुक्त। और अभी आपने देखा, ये वीडियो मेरे पास है, कोई आए तो मैं दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि ये आश्रम के जो सालक है ना, वो मेरी पत्नी को, मतलब मेरी वो हुई थी शादी, आप उस वीडियो को देखा होगा, वो कह रहे मेरी शादी हुई थी इनसे, अब मेरी पत्नी मुझे तलाक देने के कुछ सोच रही है, और ये आश्रम वालों के कहने के उनके चक्कर में रहती है। और मतलब आश्रम वाले कहते हैं वही मानती है, उनकी मानती है, मेरी नहीं मानती है। मुझे तो वो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए जमा कराओ और फिर आप चले जाओ वापिस। तो देखिए ऐसी घटना घटती है आश्रमों में। अरे मूर्खों, जाग जाओ, जो ये आश्रम से प्रतिबंध ये जुटते हैं, ये गुरुद्रोही हैं। अरे आप भी मान लो ना, मान लो, मैं यानी रियल कह रहा हूं, मैं अपने गुरु का नाम लेके कह रहा हूं। अगर मेरे गुरु दूसरे हैं, अगर आपकी तरह इनके बेटा बेटी भाई, और ये खुद को बेटा कहते हैं, डूब मरने चाहिए ऐसे बेटा को, जो ये रामपाल जी महाराज के बेटा है, डूब मरना चाहिए ऐसे पुत्रों को, ऐसे भाइयों को, ऐसे मतलब ऐसे पत्नी को, ऐसी पुत्री को। जी के रहने का क्या फायदा? क्यों झूठी मोहब्बत दिखाते हो, क्यों झूठा प्रेम दिखाते हो पिता के प्रति? मूर्खों, दुनिया को तो, जनता को तो मूर्ख बनाया ही बनाया, पर तुमने तो तुम्हारे पिता और इनकी पत्नी, इनके पति को मूर्ख बनाया। उसी जगह आप 28 जने उसके अंदर थे। अरे तुम में किसी में आप मतलब सच्ची मोहब्बत रामपाल जी महाराज से करते ही नहीं थे, सच्चा प्रेम करते ही नहीं थे आप रामपाल जी महाराज से। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ये छोटी बात नहीं है। ये जितने 28 जनों के ऊपर केस का मुकदमा था, 5 महिला का, तो अरे
सारे तो जीव थे, एक ही तो परमात्मा था उसके अंदर। उसके लिए एक जीव की हिम्मत नहीं पड़ी, पुत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि हाँ मैंने किया, बेटा की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैंने कर दिया, भाई की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैंने कर दिया, पत्नी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये काम मैंने किया। हद हो गई। और सारों ने मिलकर कह दिया कि रामपाल जी के कहने पे की। तो बताइए इनमें शिष्य कौन, पुत्र कौन, पत्नी कौन, बेटी कौन, बताइए। और ये मूर्ख लोग उन्हीं के कहने पर, बहन मंजू का फोन आया था, हाँ मंजू, हाँ भाई। ऐसी बहन को मैं क्या बोलूं, मैं तो फिर बाबा हूं, फिर बहुत नागा हूं, ऐसे हाजा हूं, हाजा सत्य के साथ सत्य हूं, असत्य के साथ बिल्कुल नागा हूं। रियल में मुझे फिर बहुत दुख होता, आत्मा से बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। तो बताइए 28 जनों में एक इंसान रामपाल जी महाराज का था। आप ही लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसमें रामपाल जी महाराज का कोई एक अपना था? अपना होता उनका कोई भी बेटी या पत्नी या भाई या बेटा, जो भी 28 उनमें, या उनके सेवा करने वाले या उनके शिष्य, जो 28 जने जो जेल के अंदर गए थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुरु के लिए भी अपना जीवन बलिदान कर दे। अरे लोगों ने, हम एकलव्य के टाइम में आए थे, गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया था, ये देखो, ये अंगूठा दिया था, ये रियल सत्य है। तो जब गुरु को आजीवन कारावास होने जा रहा था, और उसमें कोई बेटे में इतना वो दम नहीं हुआ कि है पिता, आप पिता परमेश्वर और आपके लिए तुच्छ जीव, ये आपका ही तो, और हम रह जाएंगे आपकी जगह, तो क्या दिक्कत आएगी। और मैं गारंटी से कहता हूं, मेरे ये गुरु नहीं मिले हुए होते और मैं नुगरा होता और आपकी तरह रामपाल जी महाराज का शिष्य बना हुआ होता, तो रियल कहता हूं, मैं राम कसम खाकर कहता हूं कि मैं रामपाल जी महाराज को एक पल में बाहर कर देता। मैं कहता कि ये दास आपका ही तो, और हम जिसको गुरु मान लिया और उसके साथ विश्वासघात कर दे, उनको सजा करवा दे, कैसे शिष्य, कैसे पुत्र, कैसे भाई, कैसे बेटा, कैसे रिश्तेदार, वो परमात्मा को सजा करवा दे। मैं होता तो रियल में मैं उन सभी के, तो भले वो तो 5 थे, वो तो 50 होते, तो मैं अपने गले लेकर भले फांसी पे लटक जाता, पर गुरु महाराज को मैं टस से मस नहीं होने देता। और वो कहते कि हमारे पिताजी, भाई, आदेश आया है जेल से, तुम्हारी ऐसी थी तैसी, झूठ बोल बोल के लोगों को कब तक ठगोगे तुम। जेल के नाम से जेल से वीडियो आती है। अरे ये फर्जी ऐप की बनाई हुई आवाज दिखा दिखा कर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं आए दिन। और ये आश्रम से जुड़ जुड़ कर मूर्ख कह रहे कि मिशन कर रहे, मिशन नहीं, तुम गुरुद्रोहियों का साथ देकर अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हो। अरे कोई है रामपाल जी महाराज के आरएसएस समिति का कोई गुंडा या बदमाश लुटेरा इससे जुड़ा हो तो आओ हमसे बात करें, तुम कैसे कैसे मिला। और एक मेरे को करा, अरे बाबूजी आपको तो मालूम ही नहीं है, उनके सेवा समिति के जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो चढ़ाता वो आपको मालूम नहीं है इतनी किताब बढ़ती है। अरे मूर्खो, तुम्हारे जैसे 400 बीसी करेंगे तो हम बोलो 4 दिन, मैंने उनको कहा कि तुम मुझसे बात मत कर, तुम लुटेरे ठग, हम साधु सत्य, हम अपना सच छोड़ दें ऐसे तुम्हारी। ऐसे में एक भगत को बोलूंगा 50 किताब छपानी, वो छपाएगा। एक भगत को बोलूंगा क्या दूंगा, ये खर्चा पड़ेगा, ये तुम्हारी तरह ऐसे कहना पड़ेगा कि 25-25 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए ज्योति के नाम के, नामदान के नाम पे, भंडारा के नाम पर ये लोगों को ये ऐसा करना होता ना। तो ये तो पुस्तक की बात कर रहे हैं, एक पुस्तक की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी पुस्तक छपाती होती। जैसे ही कैंसर का रोगी आया होता कि भाई 50 का ये धर्म में ये पुस्तक छपवा के बांटनी पड़ेगी, तुम्हारा कैंसर कर बैठे ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहना था। ऐसे लाखों लोग आए तो कितनी पुस्तकें गली गली में वितरण कर देता। पर मैं अपने उन पैसों के लिए मैं अपना सत्य तो छोड़ दूं? अरे मूर्खों, समझ जाओ। और वो कह रहे कि हम बेटा, बेटी, वो भांजा, बहन, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, अपने पिता को, अपने, और वो उनकी पत्नी, वो क्या नाम है उनका, रामपाल जी महाराज की पत्नी, धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। अपना पति को आजीवन कारावास भुगाकर वो जलसे कर रही है, बेटी जलसा कर रही है, जवाई जलसे कर रहे हैं, भाई जलसे कर रहे हैं, मामा जलसे कर रहे हैं, भांजा जलसे कर रही है। और जब
आश्रम में उनके काले गुंडे पैर पैर के कोई डंडे लठ लेकर ऐसे बंदूक ले लेकर ऐसे रहते थे कि भाई रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे, कोई साधु संत उनको कभी कोई घात ना कर दे। अरे साधु संतों को कोई पड़ी नहीं है। साधु तो कह रहे हैं तेरी कबीरा तेरी झोपड़ी कड़कड़ियों के पास, करेगा जो भरेगा बंदा तू क्यों उदास। उन साधुओं को क्या पड़ी थी, पर ये लोग अपनी धाक जमा रहे थे वहां और ऐसे वैसे यूं दिखा रहे थे। आम नारी को, लेडीज लड़कियों को फंसाने के चक्कर में इनका चक्रव्यूह बहुत खतरनाक, ये रियल है। और बहुत से लोग, एक आश्रम का आदमी मुझे आके कहता ऐसे उल्टी सुल्टी वाणी में मेरे को बोलता, तो मैं कह रहा कि मूर्ख, तू आश्रम में जाके रामपाल जी का शिष्य है ही नहीं, तू गुंडों का शिष्य है, गुंडों का। ये बाबा सीताराम जी करे तो गुंडों का शिष्य, रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। रामपाल जी महाराज का शिष्य होता, रामपाल जी के रियल शिष्य होते हैं, वो किसी साधु संत महात्मा ऋषि या किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस लोक का कर्ज हमें चुकाना है। और जो ये गुंडों के जो शिष्य बने हुए हैं, ये आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी करते हैं, संत महात्माओं का अपमान करते हैं, बाबाओं का अपमान करते हैं, कभी शिव जी का अपमान करते हैं तो कभी माता जी का अपमान करते हैं, तो कभी हनुमान जी का अपमान करते हैं, तो कभी राम जी का अपमान करते हैं, तो कभी किसी। तो ये गुंडों के शिष्यों का काम है। ये गुंडे लोगों का शिष्यों का काम है। रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी संत महात्मा ऋषि या किसी भी जीव का अपमान नहीं कर सकते। अगर वो किसी जीव का भी अपमान कर रहे हैं तो समझ लो कि वो सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, फिर ये जैसे और सुखों से वंचित मत हो। अगर तुम इन गुंडों से जुड़कर सतनाम लेकर भक्ति कर रहे हो और संत महात्माओं का अपमान कर रहे हो या किसी भी देव 33 कोटि देव में से किसी भी देव का अपमान कर रहे हो, तो समझ लो कि आप मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, आपको नरक में भी जग नहीं मिलेगी। ये रियल ज्ञान है और सत्य बात तो हमने बताई है। अगर रामपाल जी महाराज हमारे इस गुरु से पहले जो अभी मिले गुरु, वो मेरे राम है, मेरे प्राण है, मेरी सांसें हैं, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। भले मुझे कितनी बड़ी पृथ्वीलोक पर आना पड़े, मैं आऊंगा, पर इस जीव को पशु से हम भी, ये लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे, अरे तब परमात्मा हमें मिले गुरु, तब हम एक कैसे, आप हमारे पास, हम तो बचपन से साधु हैं और ऐसे जन्मों जन्म के साधु आते रहते हैं। और वो किस लिए आते हैं, जैसे कोई भक्त भटक जाता, जो भक्ति बताते हैं, जो भक्त भटक जाता और फिर पृथ्वीलोक को आता, उसे लेने के लिए फिर हम आते हैं। ये रियल सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे पास प्रमाण है इन चीजों का, ऐसे ही नहीं बोलता। तो अगर इस गुरु से पहले, अगर रामपाल जी, अगर मैं संसार में जब मैं कार्य करता था, कोई काम जॉब जैसे दिल्ली वगैरह या जॉब किया होगा, संघर्ष तो हमने भी किया होगा, संसार में थे तब, तो अगर उस टाइम में रामपाल जी महाराज का हमको ध्यान पड़ता कि भाई ये भी संत हैं, और जो लोग जा रहे थे हमारे अड़ोस पड़ोस से भी जाते थे, अगर उस टाइम में हमें मालूम होता कि भाई संत रामपाल जी महाराज है, ये सतनाम देते हैं, गुरु बनते हैं, तो हम जाते। अगर ये आश्रम वाली घटना अगर घट जाती और हम 28 उन आदमियों में इनके साथ में बंद हो जाते, तो हम राम की चरणों के हाथ लगा के कहते हैं, ये हमारे कहते हैं, मैं इसी को पूजता हूं, ये मैं हूं और मैं इसी को सोहम को पूजता हूं। तो इनकी चरणों की मैं, जैसे ये शरीर, जैसे ये सब गुरु के नाम कर दिया कि ये आपका, अब देखो घर परिवार, बहन बेटी, चाचा बुआ काका, जमीन जायदाद तो इस संत के भी होगी किसी टाइम में, संसार रूपी जीवन में सब कुछ होंगे, पर हमने गुरु की शरण की तो बस ये शरीर उसको दे दिया, ये आपका ही है, ये किसी और का नहीं हो सकता। आपकी शरणों में दास, आपके शरणों में पड़ा रहेगा। फिर रामपाल जी महाराज हमारे गुरु होते तो क्या हम उनको ऐसे जेल में बंद करवा देते? आप अपने, आपकी आत्मा से सोच के बताइए, जब ये संत एक गुरु की शरण में पढ़कर सब कुछ, कपड़े लत्ते सब घर बार पर त्याग कर दिया, एक सत्य संत की शरण में पढ़कर हम एक संत रूप को धारण हो गए, तो क्या रामपाल जी महाराज के शिष्य होते और 28 उन 28 के, जैसे रामपाल जी महाराज के जो केस लगे थे उनकी तरह अगर 28 में से हम उनके साथ में होते और हमारा भी नाम उन 28 में से होता, तो हम राम की चरणों के हाथ लगा के कह दिया कि हम रामपाल जी महाराज को कैद नहीं होने देते। हम सारे जो दुख होते ना, वो गले से हंसते हंसते लगाते कि एक जीव किसी परमात्मा के काम आ गया, इतना बड़ा मुझे सुकून मिलता
और ये लोग कह रहे हाँ भाई, हाँ सच्चाई भाई, कहां से? ऐसे दोगले पुत्रों से, ऐसे दोगली पत्नियों से, ऐसे दोगले भाइयों से, ऐसे दोगले पुत्रों से सख्त नफरत है, जो अपने पिता को फंसवाकर खुद घूम रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। ये कोई पुत्र, भाई, पत्नी, बेटी का रोल निभा रही है? कौन है रामपाल जी महाराज का? बताइए। कोई ओरिजिनल शिष्य आई है तो ये मेरे आरएसएस के जितने भी गुंडे, मां, ठग, बदमाश जो भी हैं, तो आ जाइए और सामना कीजिए, मुझे बताइए कि तुम में से जो गुरु महाराज करते हो, जिनके 10 अंश का पैसे खाते हो, ज्योति के, भंडारा के, और जो आश्रम में लड़कियों को फंसाकर शादी करवाकर बड़े बड़े पैसे वालों को लूट कर ठग कर ये महल के महल रावण की तरह ये जो बनाते चाह रहे हो ना, ये ऐसे नहीं बन रहे। ये सब छल कपट और ये धोखाधड़ी के पैसे के नाम के। गुरु महाराज जेल में जब आश्रम में चलते थे तो 10-10, 20-20 काले कपड़े पहनकर गुंडे बंदूक की तरह लेकर उनके सामने, तो क्या जब वो परमात्मा नहीं थे उनको भय किस चीज का था? और अभी वो जेल में बैठ गए तो लीला कर रहे हैं। इतनी बेवकूफ जनता, इतनी पढ़ी लिखी मूर्ख जनता कैसे गुमराह हो रही है? हाँ, ज्ञान सत्य हो सकता, पर जो रियल, जैसे हम परमात्मा, हमारे गुरु शिष्य, हमारे जो शिष्य हैं हमें परमात्मा कहते हैं, और हमें कोई दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, हमें कोई बंद कर दे तो वो ऐसे बोलेंगे हमारे गुरु तो परमात्मा है, हमारे गुरु तो परमात्मा हो, तो लीला कर रहे। अरे इसी लीला की ऐसी की तैसी। ये सत्य बता रहा हूं, ये किसी ये कहते ना वो, ये गीत नहीं है किसी, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता हूं ये, पर ये कट करके बोल रहा हूं कि ये उसके गीत नहीं है जो रामपाल जी महाराज कहते थे कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, पर ये उसके गीत नहीं है। तो आप समझते होंगे उनके। तो ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले कहना चाहते हैं, इनको कहना चाहते हैं कि जो ओरिजिनल शिष्य हो, एक बार सामने आके कहो कि मैं ओरिजिनल शिष्य हूं। उनका कोई बेटी जिसको ये मंजू बहन दीदी करें, वो ओरिजिनल दीदी है, तो आके मुझे कहे कि मैं ओरिजिनल बेटी हूं। पिता को आजीवन कारावास कराकर, और वो कह रही कि मैं बेटी हूं उनकी है। उसकी पत्नी अनारो, वो उनकी पत्नी, उनके पति को फंसवा दिया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया, हमने तो इनके कहने पे मारा था, बस इतनी सी बात। अरे तुम में से एक में भी कोई सती पुत्र या शिष्य या बेटी भाई, किसी में सत्य नहीं था कि तुम छोटी सी बात कह सको कि इन्होंने नहीं, हमने किया था। तो परमात्मा तो उस जगह पे रहते, परमात्मा के लोग तो अपनी गर्दन कटाते थे। ये अपना शरीर, जैसे मैंने गुरु को निछावर कर दिया, एक बाबा बन गया। बाबा ऐसे नहीं बना जाता, तुम जैसे बाबाओं की अपमान करते हो, निंदा करते हो ना, ऐसे नहीं बना जाता। वो जिसको मानते कि इस रूप में उसको गुरु मान लेते, उसके चरणों में अर्पित हो जाते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा। तुम तो ये झूठा गाना गाते हो कि तन मन धन सब गुरु तेरा, शीश दिखाया गुरु मिल जाए। अरे शीश वही, शीश देने की जरूरत नहीं थी आपको, तो खाली हम ही भरनी थी कि जाए ये 5 आदमियों का खून हमने किया, बस गुरुजी ने नहीं किया। उन्होंने, जिनमें एक सती हो जाता, परमात्मा के लिए एक सती नहीं हुआ, और ये बोलते कि हम सच्चे संत के गुरु हैं, मुखी हैं, शिष्य हैं। धिक्कार है ऐसे तुम्हारी शिष्यता पर, ऐसे धिक्कार है तुम्हारी इस भक्ति पर, धिक्कार है ऐसे बेटा बेटियों पर, धिक्कार है ऐसी पत्नियों पर जो अपने पति को फंसाकर खुश होकर संगत में मजा ले रही है, जल से खीर पूरी लापी खाने में, भंडारे में मस्त है। ऐसी बेटी भंडारे में मस्त है। जैसे ये तो पिक्चर वाला रोल कर रहे हैं, पिक्चर में हीरो कैसे टनाटन होकर आते हैं, जैसे वो लीला खत्म, फिर अपने रामायण की वो लीला कैसे बनाते हैं लोग, गाँव गाँव में रामायण कैसे बन के आते हैं। शाम को पूछे कटे जा रहे भाई, कहते नहीं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो ये रोल कर रहे हैं, ये दुनिया को गुमराह बनाने का रोल है। जैसे नेता लोग भाषण कैसे देते हैं, कितने मीठे मीठे भाषण देते हैं। जैसे कि अब की बात है, ये नेता आया और जिस दिन जीत जाता है तो 5 साल तक उसके दर्शन ही नहीं होते, कहाँ गए। तो इन जैसे ये दोगले गद्दार और जो इनसे जुड़ रहे हैं, इनका स्वार्थ क्या, बस वो ही स्वार्थ है। क्योंकि वो स्वार्थ जो लड़का लड़की प्रेम कर बैठते हैं उसमें, फिर वो एक दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं, पैसे वाले फंस जाते, उल्टे सुलटे फंस जाते। उनको आजकल और क्या चाहिए, गुरु के बिना तो सब पशु समाना। गुरु जेल में तो फिर ये खुद ही कह रहे हैं, गुरु के बिना जीवन पशु समाना। तो फिर या वो कोई सत्यवादी बनते होंगे आश्रमों में। इसलिए समझ जाओ, गुरु की तरफ ध्यान दो, और जो कहता हो कोई शिष्य
कि ऑडियो वीडियो रोज आती हैं, तो आप ITI से कढ़वा क्यों नहीं लेते कि गुरु महाराज का डेली वीडियो आ सकता है क्या, डेली बातें हो सकती है क्या। बस सेवा समिति के जितने भी जो प्रबंधक हैं, जो जितने भी हैं, मैं सभी को तो गंदा नहीं कह सकता, पर इनमें से मैं कह रहा हूं कि जैसे 100 हैं तो 60 आदमी उस दुष्कर्म में, बलात्कार में, ऐसे मैटरों में धसा हुआ है। और ये जो सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैला रहे वो कौन होते हैं मालूम है? उनको सिर्फ ये कहा गंदगी फैलाओ, तुम गंदगी फैलाओ, कारण है गंदगी फैलाने का, गंदगी फैलाओ, क्योंकि ये भी उस जाल साल में फंसे रहते हैं। एक दिन वो गाड़ी काट रहा था, एक दिन मेरे इस लाइव पे आकर वो ऐसा गंदा विचार कर रहा था। वो रामपाल जी महाराज का भक्त नहीं था, वो नाम का भक्त था। ये आश्रमों में किसी लड़कियों की इज्जत बहन, जब एक लाइफ में एक संत को वो अबाता से लिख सकते हैं, तो वो किसी आश्रम में जाके किसी बहन बेटी की इज्जत करेगा? वो उसका रमेश नाम था, मेरे लाइफ में आया था वो ऐसे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने एक बात बता दी उन 28 में से, और उन्हीं की लोग ये संगत बात मानती है। 28 में से एक सपूत नहीं था, ना शिष्य था, ना बेटा बेटी था, ना कोई उनका रिश्तेदार मेहमान, कोई नहीं था। एक ये नहीं कह सकता कि परमात्मा आपके, ये जीव आपका दास है, और एक भी उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं था। तो ये सारे दिखावटी प्रेम करते। कौन सा शिष्य सत्य है बताओ हमें? ये जो आश्रम से जुड़े हुए एक शिष्य बताओ, ये आश्रम वाले बता दो, ये RSS समिति के जितने भी अपने आप को रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, वो एक बता दो उनमें से किसी ने रामपाल जी महाराज के लिए ऐसा कहा कि ये 5-6 जनों की हत्या इन्होंने नहीं, हमने की थी, वो आजीवन कारावास भोगा, गुरु के लिए आ जाओ। ऐसे तो बोलते कि गुरु मिल जाए, शीश दिया गुरु मिल जाए। अरे ये कहना और करने में अंतर है तुम्हारे। अगर हम होते तो हम राम के चरणों के हाथ लगा के कहते हैं कि उस जगह हम होते तो हंसते हंसते हम बड़े फांसी चढ़ जाते। पर गुरु रामपाल जी महाराज जैसे आपके हमारे तो अब दूसरे गुरु महाराज हैं, अगर हम उनके शिष्य होते तो हम कह रहे हंसते हंसते फांसी पे लटक जाते और एक दिखाते। लोग कहते कि वास्तव में जन्मों जन्म मानते कि कोई शिष्य मिला है रामपाल जी महाराज को जो वो फांसी पे लटक गया, ऐसे शिष्य बनते हम। तो ये हमारे इस ब्रह्मांड के हम जैसे हमारे पास पढ़ाई उसके हम शिष्य हैं, तो हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, शरीर उनको दे दिया तुम्हारा, चाहे मारो तारो, चाहे भूखा रखो प्यासा रखो, हमने तो वो दे दिया। तो हमको तो आजीवन कारावास, वहां जेल में हमको क्या करना, टेम खाना मिलता बस, ये होता। कोई मर तो फांसी तो नहीं चढ़ रहे थे ना, तो फिर इंसान, हम तो फांसी भी चढ़ती तो हम तो हंसते हंसते गले ले लेते सारे उन केसों को। अरे ये कहते हैं कि हम रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, दुनियादारियों को इनको गुमराह करते। आओ कोई लाइफ में है किसी में ताकत या RSS समिति के जितने भी हैं, तो लाइफ में जुड़कर कोई हमें बताएं कि ये गलत है। अगर तुम्हारा पुत्र हो और तुम्हारी बेटी हो या भाई हो और आप किसी केस में फंस जाए, क्या वो तुम्हें छोड़ेंगे? वो नहीं कहेंगे कि पिता आप श्री में डिस्कस नहीं होगा कि नहीं के ना से ऐसा करते हैं कि नहीं के ना से मैं ले लेता हूँ पिताजी आप बाहर हो जाओ। बेटा ओरिजिनल बेटा कभी अपनी पिता को कैद करवाएगा? कभी नहीं कराएगा, वो दूसरे का खून होगा वही कराएगा। तो ये सब फर्जीवाड़े के थे, इनके अपने नहीं। जब भी कहते थे ये जीव प्राणी किसी के नहीं, वो परमात्मा सिर्फ अपना है। परमात्मा को जानो, उनके वचनों को जानो, वही परमात्मा है, समझे। पर कुछ लोग यहाँ हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव वाले, वो तो सुधर जाओ। ये इस बाबा को आप जाओ, बाबा सीताराम जी को आप बचपन से जानते हैं, शायद इस जन्म के अगले जन्म से भी जानते होंगे। ये आश्रमों में जाना बंद कर दें। ये आश्रम के प्रचालक ये तुम्हारी बहन बेटियों को फंसा लेते हैं और उनके साथ दुष्कर्म, बलात्कार, ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हैं और ऐसे फंस जाते। आप सर्वे करवा लीजिए, अगर हम झूठ है तो हम पे केस लगा दो कि बाबा हमारे प्रति ऐसा कर रहा है, तो हम सर्वे करवाएंगे। जितने भी आश्रम है जिसमें कौन कौन नामदान है, उनके साथ क्या क्या घटना हो रही है। ऐसे हमारे पास 10-15-20 वीडियो तो हमने ऐसे रखा हुआ कि आश्रम के ये लोग आए तो इनके ये थाने में जाए, कलेक्टर, SP, DC, प्रधानमंत्री जहां भी जाए तो उनके मुंह पे ये वीडियो देके मारो, लो ये देखो ये क्या कह रहा है, तुम्हारा ही भगत है। उसकी पत्नी को छुटवा दिया और क्या 3 लाख रुपए लेके आ जाओ तुम।
तो तुम्हारा राजीनामा कर दवा देंगे, भेज मुक्त करवा देंगे। ये क्या करते अपने आश्रम की जो सेवक साधकाएं, इनको इतने प्यार से बोलना सिखाते, दूसरे लोग ऑटोमेटिक फंस जाते, अच्छे अच्छे पैसे वाले फंस जाते, अच्छे अच्छे मीडियम परिवार के फंस जाते, और गरीब तो फंसने फंसने होते हैं। और वो उस रम झम को देखकर सभी लोग शिष्य बन रहे। उनको रामपाल जी महाराज का तो दर्शन भी नहीं हो रहे। वो वाली वहां के संतों का अपमान करते दिखाते वीडियो, फिर वो थोड़ी वहां की साफ सफाई। और हम जैसे जो हमारे जो सनातन धर्म के लोग राम के शिव के मंदिर में किसी देवी देवताओं को अगर धूप बत्ती अगरबत्ती या प्रसाद सजाते तो बोलते कि ये तो पाखंड कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? जिंदा गुरु। हमारे तो चलो वो तीनों लोगों के स्वामी अपनी लीला करके गए हुए हैं, तो हम मूर्त को पूछ रहे हैं, उसको पूछते हैं, ये करते हैं। अरे तुम्हारा तो जिंदा बैठा है और तुम कह रहे हो कि हम सच्चे शिष्य। जिंदा गुरु बैठा है जेल में, मच्छर काट रहे हैं, उनकी तो कोई शुद्ध नहीं ले रहा। डूब मरना चाहिए ऐसे शिष्यों को जो जुड़ रहे हैं, उनको तो सूखते कुएं में कूद जाओ ऐसे शिष्य। हमने कहा ना 100 बात की एक बात, अगर उन 28 के अंदर हमारा नाम होता और हम रामपाल जी के शिष्य होते, इन गुरु के शिष्य नहीं होते, हम जब संसार में थे रामपाल जी महाराज मिले होते, और 28 गुंडों में हमारा कोई भी रोल होता, बेटा का, भाई का, या शिष्य का, या बेटी का, या किसी भी रूप का हमारे को रोल हुआ होता, और हम उस ढेड़ में होते और आरोप की बात आती तो हम हंसते हंसते गले ले लेते, रामपाल जी महाराज को पल में बाहर निकलवा देते। इनमें ये सारे डुप्लीकेट लोग थे, सब फंसाने वाले लोग थे। एक भी निकालने वाला होता तो वो हंसते हंसते उस केस को ले लेता। अरे रामपाल जी महाराज बाहर होते तो तुमको तो कैसे न कैसे कटवा लेते हैं। आदि संगत का साथ क्या हुआ? आदि संगत का विश्वास टूट गया, और इन गुंडों का समर्थन कर करके तुम बोल रहे कि मिशन कर रहे। अरे मुझे ये बताइए, वो सगी बेटी होती वो कुछ नहीं ले लेती खुद के पर कि पिताजी ने नहीं किया मैंने किया? इतना तो बोल सकती थी। वो पत्नी ये नहीं कह सकती थी कि नहीं नहीं मेरे पति ने नहीं किया मैंने किया? नहीं, पर इन लोगों को तो जलसे करने थे। वो उसका पुत्र, ये नहीं कि उसको गुरु महाराज कह रहे हैं। आज उन फोटों को जनता के सामने मूर्ख बना रहे, उन जनता को, गोली वाली जनता को मूर्ख बना के घी, पूरी, गुलाब जामुन, हलवा का भोग लगा रहे, उस फोटो को प्रणाम करे। तो मूर्त में और फोटो में अंतर क्या? मूर्त में तो फिर भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर कर शुद्ध कर कर वो उपचार जाए, और उस तुम मूर्त को नमन कर रहे हो, उनके जूतियों को पूज रहे हो, उनके चप्पलों को पूज रहे हो, और उनके हलवा गुलाब जामुन इमरती का भोग लगाकर संगत वाले जीम रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पिता जेल में बैठे, वो कारावास में बैठे, पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा, सूखी रोटी मिलती है कि सुबह की शाम को रोटी मिलती है, और तुम पकवान बना बना के खा रहे। ऐसे संगत को तो डूब मरना चाहिए, और उस सूखे कुएं में कूदे, पानी वाले में नहीं। पानी वाला हुआ तो फिर भी तुम बच जाओगे। ऐसे सूखे कुएं ऊंडा हो, 300 फुट की गहराई हो, उनमें कूद जाओ संगत समेत, क्योंकि तुम इसी लायक हो। अरे गुरु जेल में बैठा रहा, आप फोटो के लड्डू चढ़ाकर पूरी संगत जिम रही है, और लोग करें आहा भंडारा वहां आओ। अरे किसी के पिता मर गया हो और वहां मतलब वो मृत्यु भोज करते हैं, सरकार ने भी बंद किया ये काम तो, कि मृत्यु भोज ऐसे नहीं। तो पिता को तो एक तरफ साइड में से निकाल दिया, पिता परमेश्वर को तो एक कैदी बना दिया, मरे के जैसा कर दिया, जिंदे को मुर्दा बना दिया तुम लोगों ने, और कहते कि हम रामपाल जी महाराज के भक्त हैं। धिक्कार है तुम्हारी भक्ति पर, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे आश्रम के सदस्यों पर। जो गुरु तो पता नहीं कब खाना मिलता होगा जेल में। आपने देखा कि खाना कैसे देते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रहते हैं, देखा आप लोगों ने? और ये आरएसएस समिति के सदस्य कह रहे हैं गुरु तो लीला कर रहे हैं। एक दिन मेरे से भिड़ा था, हमारे गुरु को तो खाना नसीब में मिलता होगा, तुम्हारे राम को ऐसे ही अपमान राम का किया था, तो ये बरवाला कांड घटवा दिया तुम लोगों ने। क्योंकि फिर वचन काटोगे तो फिर वो उसका नाम काल है, कालों का काल है, समझे? वो ऐसे नहीं छोड़ता। जो जितनी ये काल का जितना भी ये अपमान कर रहे हैं ना, एक दिन ये काल वाले जगेंगे, इनके अंदर ही काल समाएगा, इनके शिष्यों में जो आश्रम से जुड़ रहे हैं ना, अभी जुड़ रहे हैं, वो लीला कर करके एक एक के साथ वो घटना घटेगी। आज किसी की बहन की इज्जत लूटेगी, कभी किसी की पत्नी की इज्जत लूटेगी, कभी किसी का घर टूटेगा, तब इनको समझ में आएगा वो तारीखें। और ये जब तक एक एक के साथ घटना घटती ना, ये सारे देखते रहते हैं, वो खुश होते हैं जैसे हो इसके साथ ऐसा। अरे वो तुम्हारा ही भाई है, वो भी तुम्हारी तरह ही मोक्ष पाने के लिए जुड़ा है। ये मूर्ख नहीं समझ पाएंगे जो ये अन्य पेड़े पर्चे पे लेकर नामदान जुड़ रहे हैं।
अरे वो भी तुम्हारा ही भाई है जिसके साथ घटना घटी है, किसी की बहन की इज्जत लूटी गई है, या किसी की पत्नी की इज्जत लूटी गई है, या किसी की पत्नी को बहका कर आश्रम वालों ने रख ली और उसको तलाक दिवा रहे, उस पर दहेज का केस लगा रहे। जब उस आश्रम में मतलब दहेज मुक्त शादियां होती है तो फिर वो केस कैसा लगा सकते, कैसे लगवा रहे, कैसे 3-3 लाख रुपए मांग। इसलिए कि बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, पैसे कोई ऊपर से नहीं पड़ता कि ऊपर से पड़ता। अरे ज्योति नाम के 5,000, 50,000, 30,000, लाख, ये कोई सतनाम की लीला है? बताइए। इसे सतनाम कहते हैं, इसे सच्चा गुरु कहते हैं, इसे सत्य ये RSS वाला कहते हैं। ऐसे RSS और ऐसे जुड़ने वाले भक्तों को कुएं में कूद जाना चाहिए। अरे सबसे बड़ी बात तो आप ये देखो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनमें से एक भी सच्चे पुत्र नहीं था। क्या कि उनका खून नहीं था? भाई उनका नहीं था, पत्नी उनकी नहीं थी, बेटी उनकी नहीं थी, और शिष्य उनके नहीं थे। ऐसे तो कहने में तो कहते कि शीश कटाए गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। अरे मूर्खो, तुम्हें तो शीश कटाने की भी जरूरत नहीं थी, खाली इतना सा कहना था कि ये छठू खून मैंने किए हैं, मतलब आपके ऊपर लेना था कि ये खून मैंने किए, बस आपको बैठा रहना था, बस जगत में नाम हो जाता। उस रामपाल जी तो महाराज जैसे अमर होते होते, वो तो संत थे, उनके तो लाखों शिष्य, वो तो अमर थे, पर उनके साथ में आप भी अमर हो जाते, जगत में नाम रह जाता कि कोई था ऐसा शिष्य एकलव्य जैसे। एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था, रामपाल जी महाराज के शिष्य ने तो पूरी जो उनके ऊपर केस लगातार खुद सजा भोग रहे हैं, और रामपाल जी महाराज को फ्री कर दिया। ऐसे शिष्य को धन्य होता, ऐसे पुत्र को धन्य होता। अब रामपाल जी महाराज को मच्छर काट नहीं, RSS समिति के कह रहे हैं कि ये तो संत महात्माओं की पोल खोल दी, जो संतों ने फंसा दिया। ये संत तो कह रहा कि काट दो भाग, हमको कोई आपत्ति नहीं। रामपाल जी महाराज से बताओ, हमारे को क्या तकलीफ है? उनका ज्ञान उनके पास में, हमारे पास अगर थोड़ा ज्ञान है तो हमारा थोड़ा ही सी। जैसा हमें देखो, हम जैसे किसी, मान लो कि मैं कोई भिखारी के जैसे भिखारी होते, भिक्षा मांगते हैं, तो वो रोड पे बैठे, अगर उनके मतलब उनके भिखारन के पेट से जन्म आ जाता तो मेरे पिता ओरिजिनल में भी भिखारी और वो ही होते। अगर मेरे पड़ोस में कोई अमीर आ जाए, वो कहते कि पापा कह दो मैं तुम्हें सारी चीज दे दूंगा, तो पापा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरे गुरु बने, ये मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर है, मेरे साथ है, उसके लिए तन मन धन। और आज कोई इनके बारे में बोलता तो मैं तो लट लेके भागता हूँ। क्या तुम्हारी, हमारे भगवानों को तुम्हारी कहने की, हमारे गुरु को कहने की तुम्हारी औकात क्या? और वो शिष्य क्या अपने गुरु की निंदा सुन ले? और ये लोग उस परमात्मा को क्या से क्या बना दिया, उनको एक कैदी बना दिया, और कैदी से परमात्मा कह रहे। कैसी लीला है, कैसी सोचने की बात है। तो सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे शिष्य बन जाते ना, इन 28 जैसे नाम में से कोई एक अपना जुर्म कबूल कर लेता तो परमात्मा आज सबके सब संगत के बीच में होते, और ये गुंडे उंडे ये नहीं होते। पर ये 28 में से ही वही गुंडे हैं जो रोल कर रहे हैं, आज आश्रम चला रहे, वो चला रहे, शोक मोह जैश कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, आए दिन भंडारे पे भंडारा कर रहे हैं, आए दिन आश्रम पे आश्रम बढ़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं। वहां तो इनकी हिम्मत नहीं हुई, और लोगों का कहते हैं कि गुरु मिल जाए तो ये गर्दन कट जाए तो भी सस्ता जान। और वहां तो गुरु के लिए क्या, बेटा पिता के लिए नहीं दे सका जान तो क्या, खाली केस ही लेना था। और रामपाल जी महाराज शायद बाहर होते तो, जो फंस गए होते तो कैसे भी लीला करके या कैसे भी सहयोग सपोर्ट करके उनको निकलवा लेते। और ये नहीं निकलवाएंगे मरते दम तक, आपको ये लीला में ही अड़जा के रखेंगे, पक्की बात है। उनको लीला ही बताएंगे, लोग लीला ही देखेंगे। ये वो कुदरत से, परमात्मा की कृपा से छूट जाए तो ठीक है। ये जो सेवा समिति के लोग, तो इससे मैं कह रहा हूं कि रामपाल जी महाराज को आजीवन तो क्या, एक जीवन और भी आ जाए तो ये नहीं छुटवाएंगे। फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा, ये गोरख धंधा, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ऐसे वैसे करना, गुमराह करना, फर्जी। अरे हम भी साधु हैं, नामदान कैसे दिया जाता है? ऐसे सामने गुरु के। आपने देखा होगा हनुमान जी को, यह हनुमान का स्वरूप है। और सूरज भगवान से जब ज्ञान ले रहे थे, सूरज भगवान कहना कि मैं मेरी गति में चलता रहूं, जैसे मैं आप लोगों से लाइव कर रहा हूं आमने सामने ऐसे। और तो कह के ठीक है, तो मैं तेरे में चलूंगा, हाँ तेरे में चलो। तो आमने सामने जो बैठकर वो सत नाम दिया जाता है उसको। और रामपाल जी महाराज जिंदा है, चलो देवलोक हो गए हों तो मशीनों से सतनाम देते तो वो एक अलग बात हो जाती। आज सह शरीर वो
हैं और मूर्ति को पूज रहे है, जिंदे को मरा कर कर पूज रहे और दूसरों की देवी देवताओं का अपमान करते। वाह रे वाह! अरे सेवा समिति के सदस्यों, ये गुंडे लोगों सुधर जाओ, ये लुटेरो लुटेरा कह रहा करो केस, ये बाबा लुटेरा कह रहा तुमको करो केस, तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तुम्हारी सब सच्चाई आश्रमों में क्या क्या होता है। अरे ये बाबा पीछे पड़ेगा तो सारे आश्रमों की सच्चाई एक दिन लगेगा, सारे भक्तों को बुला के एक एक गांव में भेजना पड़ेगा, जितने आश्रम में, जितने अड़ोस पड़ोस, जितने गांव में कार्रवाई कर सर्वे, जैसे तुम गांव गांव जाकर यूट्यूब चैनल को करने के लिए तुम्हारे ओनिटर जो सेवा में इनको काम समझा सकते थे, ऐसे मैं भी मेरे शिष्यों को कह सकता हूँ कि एक एक गांव की रिपोर्ट लानी, किसके साथ किस आश्रम में क्या घटना घटी बस ये ढूंढना, और 10 केस तुम्हारे मिले और तुम्हारे आश्रम सरेंडर। ये है बाबा सीताराम जी बावलिया धाम वाले, किसी की लेन देन नहीं लगता, ये देख लो, आपको हमने दिखाया था। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी में से कहना चाहता हूँ कि सत्य भक्ति से जुड़े, सदगुरु से जुड़े, गुरु का वचनों का पालन करें। कहते नहीं कहीं हमारे भी कहते कि भाई मंदिर जाने की जरूरत है, घर बैठ के भक्ति कर सकते, हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि आश्रम में जुड़ के आप एक बार उनका जो है ये जो उपदेश है, ज्ञान है, उनके माध्यम से चलो और उनके बताए हुए उनके वचनों पर चलो, और जब रामपाल जी आ जाए महाराज, तब उनसे उपदेश ले सकते हो। ये देखिए हमारा छोटा सा, कोई कह सकता है इसमें भीड़ बड़ा का, कोई बता दीजिए, और रात को भी खुला रहता है। ये देखिए ये छोटा सा, कोई बाहर से आ जाए रह सकते हैं। ये देखिए छोटा सा आपको हम दिखा रहे हैं, कोई दिख रहा कोई ऐसा फालतू कोई एक भी हम, ये भी उन भक्तों के लिए बनाया हुआ है जिसके लिए, जैसे कोई बाहर से अजीब, जैसे बाहर से आते रहते, अभी हमने बंद कर दिया, बाहर से आते हैं तो वो, ये देखिए ये है, ये अंधेरा, ये जंगल, ये लो, ये देखो जंगल में मंगल, इसे कहते सत भक्ति सत प्रकाश, बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान वाले बाबा सीताराम जी। तो जो भी ये जो फर्जी है और जो भी साधु संत महात्माओं ऋषियों का अपमान करता, वो मतलब समझ लो कि वो नरक का भोगी है। किसी भी देवी देवता, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, जो भी आराध्य देव हैं, उनका अपमान करने वाले सब नरक के भोगी हैं। अगर इस लोक का कर्ज नहीं उतार सकते तो आप तो मोक्ष की बात करते हो, आपको नरक में भी जग नहीं मिलेगी। ये सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी ये भक्त जुड़े हुए हैं, ये सब उसी मालिक के बच्चे, उनको गलत नहीं कर रहा हूँ, पर इनको गलत गाइड किया जा रहा है और ये उनके माइंड ब्रोच कर लेते हैं, उनको ये अजीब अजीब लीला दिखाकर, उन पब्लिक को देखकर, भीड़ चाल को देखकर ये उसमें फंस जाते हैं। तो आम जन जागरूक हो जाइए। जो मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव हैं हमने बोले, वो अपने गुरु की वचन माने, गुरु का वचन माने, ये किसी और की बात ना माने। गुरु तो जेल में बैठ करके ना तो सूखी रोटी खा रहे हैं और ये भंडारों पे भंडारा कर रहे हैं और फोटो को भोग लगा रहे हैं और सनातन धर्म के संतों को या उनके भक्तों को, आराध्य देवों का अपमान कर कर करें। ये तो भोग दिखाते तो पाखंड है, इनके लड्डू का भोग लगा, और तुम कितना बड़ा पाखंड कर रहे हो। उस जिंदे गुरु को तो जेल में बैठा रखा, उनकी फोटो लगा लगा के कबीर जी की और रामपाल जी महाराज की फोटोओं को तुम दंडवत तक प्रणाम कर रहे हो और उनको लाडू पूरी का चूरमा का भोग लगा रहे हो और उनकी चप्पलों को पूज रहे हो। फिर उन मूर्त, फिर तो ये मंदिर में जाके मूर्त पूजने से फिर वो अच्छा तुमसे, तो फिर तो मंदिर में जाके मूर्त पूजने से अच्छा फिर फोटो में क्या। तो तुम तो करो वो सही के कहने की तारा कुत्ता कुत्ता और मारा कुत्ता टोमी, तो ये टोमी वाले हैं ये सब। सुधर जाओ, जागरूक हो जाओ और अपने गुरु का ध्यान दो। और इन बनाए हुए आरएसएस समिति के अगर सही आदमी होते तो अपने गुरु को जेल में नहीं जाने देते। जय सिया राम, जय सीताराम। सभी भक्तों को कल आएंगे 6 बजे नए मुद्दे के साथ में आएंगे। कल इनकी जो भी हमने जो भी कवर किए उनके सच्चाई के सामने और वीडियो बता कर आएंगे। कल 6:30 बजे जुड़ेंगे। जय सिया राम, जय सीताराम।